वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मेंसुरेशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 और इसमें 18.2 कंप्लीट कर चुके थे। आपको सभी इसके प्रीवियस पार्ट इसके चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको इस चैप्टर एंड अदर हमारे सभी चैप्टर्स जो हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 18.3 जिसमें हमें क्या करना है। बेसिकली देखो, इसमें स्पेयर के अबाउट करना है हमें। तो यहाँ पर स्पेयर में सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह क्या क्या होते हैं ये हमने पहले से आपको एक्सप्लेन किए हैं टोटल सभी फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, हेमी स्पेयर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें अगर हम स्पेयर की, स्पेयर किसको बोलते हैं। देखो, एक होता है सर्कल और एक होता है स्पेयर। स्पेयर एक 3D शेप है, सर्कल एक 2D शेप है। सर्कल को हम रिंग शेप में समझ सकते हैं, लेकिन स्पेयर जैसे फुटबॉल शेप होती है, जैसे बॉल शेप होती है हमारी, ठीक है, जैसे हमारा ऑरेंज होता है, ये क्या होता है, स्पेयरिकल होता है। समझ रहे हो आप, ये 3D है, ये 2D। आप इसको एक प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हो। इसको हमने प्लेन पर ड्रॉ किया है, लेकिन इसकी कुछ विड्थ भी है, इसकी कुछ मोटाई भी है, इसकी कोई मोटाई नहीं है। समझ रहे हो आप। अब स्पेयर में सबसे पहले हम देखें कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखो, इसमें जो CSA है और TSA दोनों सेम ही फॉर्मूला रखते हैं। इसका TSA टोटल सरफेस एरिया एंड इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का सेम ही फॉर्मूला है। क्यों है दोनों का सेम फॉर्मूला? क्योंकि देखो, इसमें कोई टॉप बॉटम नहीं होता, इसमें कोई लिड वगैरह नहीं होता, ढक्कन वगैरह नहीं है कुछ भी, जैसा हमने देखा सिलेंडर और कोन में। ठीक है, सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है भाई, टॉप एंड बॉटम का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और लेकिन अगर हम इसके सिर्फ सराउंडिंग का एरिया लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, CSA बोलते हैं। यहाँ पर एक ही एरिया होता है जिसे हम टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, ओनली सरफेस एरिया भी इसको हम बोल देते हैं। ओके, इन सभी का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, 4πr²। ये होता है इसका सरफेस एरिया। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को भी हम सरफेस एरिया को भी हम किससे हम कंपेयर करते हैं, CSA ऑफ ये जो हमारा क्या होता है सिलेंडर से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम एक ऐसा सिलेंडर लें तो जिसमें एक ऐसा स्पेयर रखा है जिसकी हाइट सिलेंडर की हाइट के इक्वल है, मीन्स ये इसका R और R डायमीटर है, मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो इसकी अगर हम 2 हाइट लें और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इसका रेडियस R लेते हैं, देन ये जो इसका जो CSA होगा, CSA क्या होता है, 2πRh होता है। ओके, 2πRh होता है। H के प्लेस पर अगर हम क्या ले लेते हैं, 2R ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है हमारा 4πr² आता है। ओके, तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है CSA होता है, वही सरफेस एरिया होता है स्पेयर का। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होती है, 4/3πr³। ओके, ये 4/3πr³ होती है। इसको भी कंपेयर करते हैं सिलेंडर से। तो सिंपल ये दोनों फॉर्मूले लर्न रखने हैं आपको, किसके लिए, स्पेयर के लिए। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं इसमें हेमिस्फीयर। देखो, हेमिस्फीयर में बताया गया है इसमें इसमें एक और फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है स्पेरिकल सेल के लिए। स्पेरिकल सेल का मीन्स क्या है कि अगर कोई ऐसी बॉल ले रहे हैं हम जिसकी जो अंदर से खाली है, ये कह सकते हैं हम, अंदर से होलो है यहाँ पर, और सिर्फ ये ही इसका एरिया है। समझ रहे हो आप, इसके कुछ एक ऐसी हमारे पास बॉल है जिसकी कुछ विड्थ है और अंदर से खाली है, ऐसा हो सकता है। तो ये किस मटेरियल से बनी है, उसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं इसकी इंटरनल रेडियस R और आउटर वाली जो रेडियस है कैपिटल R है, देन हम क्या करेंगे इसमें 4/3। देखो, आप बाहर वाली जो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई कैपिटल R³ में से अंदर वाली जो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई स्मॉल r³, ये माइनस कर दोगे, कॉमन लेंगे तो 4/3 पाई और यहाँ पर ये r³ माइनस स्मॉल r³, ये मिलेगा हमें। तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³। तो ये होता है इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। सिंपल, ये हो गया हमारे पास स्फीयर के लिए। एंड हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं हम। देखो, आधे स्फीयर को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, लेकिन आधे स्फीयर को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर में भी वही एक केसेस है हमारे पास। देखो, हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें कि अगर लेट कर लेते हैं कोई ऑरेंज है, कोई बॉल है, हमने इसको कट किया है हाफ, ठीक है, हाफ कट किया हमने किसी भी स्फेरिकल फिगर को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कोई भी स्फेरिकल सॉलिड था जिसको हमने हाफ कट किया, तो ये हेमिस्फीयर मिलेगा। इसका रेडियस R। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक सरफेस एरिया ये भी है,
इसको हम इसका लिड भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं। तो इसमें सी एस से और टी एस से अलग अलग होता है। इसमें सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एल एस से जो लेटरल सरफेस है वो कितना होता है, ये होता है इसका हाफ 2πr²। 4πr² टोटल है, देखो 4πr² टोटल है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2πr²। सेकंड, अगर हम इसका टी एस से देखें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, एक तो ये इसका 2πr², एंड ये जो बेस एरिया ये और ऐड कर लो πr², कितना हो जाएगा ये 3πr²। ओके, 3πr² ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ये है इसमें कुछ सिंपल हेमिस्फीयर के लिए। नेक्स्ट, ये हो गया इसमें हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें हम नेक्स्ट करते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या करते हैं 4/3, देखो 4/3 πr³ होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन इसकी हाफ हो जाती है 2/3 πr³, क्योंकि अगर हम 4/3 का हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, 2 नीचे आएगा तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा आपको 2/3 πr³। ओके, तो ये होगा हमारा 2/3 πr³, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर एंड ये हो गया स्फीयर इसका। तो ये था हमारा इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसके फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें भी हमारा देखो जैसे स्फेरिकल सेल था, ऐसे ही इसमें भी हमारा केस बनता है कि अगर हेमिस्फेरिकल सेल है तब हम क्या करेंगे, उसका सी एस से टी एस से टोटल सरफेस एरिया कैसे लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है हेमिस्फेरिकल सेल है, उसमें क्या करेंगे हम, हेमिस्फेरिकल सेल, इसका मीन्स जो हमारे पास ये हेमिस्फीयर है वो किस टाइप से सिलेक्ट कर लेते हैं, वो अंदर से होलो है, खाली, समझ सकते हो आप, और ये इसका मटेरियल जिस मटेरियल से बना है। अब इसमें ये कहता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी वॉल्यूम बताइए, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो इन सभी पर हम बात करते हैं। देखो इसमें जो अगर हम सी एस सी की बात करें तो इसमें एक इंटरनल सी एस सी होगा, एक एक्सटर्नल सी एस सी होगा। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और आउटर रेडियस अगर हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, तो देखो इसका इंटरनल रेडियस क्या होगा, इंटरनल सी एस सी क्या होगा, ये कह सकते हो आप इंटरनल सी एस सी, इंटरनल सी एस से कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इंटरनल कर्व सरफेस क्या सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये होगा हमारा इसका हाफ था हमारा 2πr², तो ये होगा हमारा 2πr²। स्मॉल आर लेंगे हम, स्मॉल रेडियस है। सेकंड में अगर हम इंटरनल सी एस से के बाद इंटरनल एक्सटर्नल सी एस से लें हम, तो ये होगा 2πr²। ओके, 2πr²। एंड अगर हम इसमें क्या लेते हैं, इन दोनों को माइनस सॉरी इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें, इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसका बाहर वाला सरफेस एरिया, अंदर वाला सरफेस एरिया, और ये क्योंकि देखो सरफेस एरिया का मीन्स यहाँ पर क्या है कि भाई आप एक बाउल को लेट करोगे, आपके पास एक बाउल है, उसमें अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आप उसके बाहर का सरफेस एरिया, उसके अंदर का सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है, और उसमें जो इसकी विड्थ है, इसकी जो विड्थ है उस विड्थ के अकॉर्डिंग इस विड्थ का भी एरिया लेंगे हम। ऐसे ही इसमें जो विड्थ है, इस रिंग की जो एरिया है वो भी लेंगे। तो बस हम क्या कर लेते हैं इसमें टोटल एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं, दोनों सी एस से ऐड करेंगे, दोनों सी एस से 2π स्मॉल r² प्लस 2π कैपिटल R², एंड प्लस इसमें क्या करेंगे हम, ये जो रिंग का एरिया के लिए पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। समझ गया, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप 2π, यहाँ से भी पाई कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो कितना मिलेगा आपको, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3π कैपिटल R², और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर पाई स्मॉल r², माइनस करेंगे दोनों से पाई, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ओके, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है ना, ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस का πr² आएगा, और दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो 3r² प्लस r²। ये क्या होगा इसमें, सिंपल इसका फॉर्मूला होगा पाई 3 कैपिटल R² प्लस
स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें या फिर मटेरियल यूज की बात करें कि कितना मटेरियल यूज हुआ है इसमें, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें, देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका ये भी आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इन दोनों को माइनस कर लो, देखो 2 पाई अपॉन में 3 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में मिलेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए। ओके, ये सभी इसके फॉर्मूला हो गए हमारे हेमिस्फेरिकल सेल के लिए एंड ये हेमिस्फेयर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं इसमें 18.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स डायमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम गिवन की है, डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल वॉल्यूम का यूज करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस से डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, सिर्फ रेडियस ही गिवन होती है हमारी। 18.3 है ये हमारा। तो इसमें वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 113 1/7। ओके, इसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू में 113 1/7। ये होगा सिंपली। अब इसको सोल्व करेंगे, 4/3 पाई आर हमें फाइंड करना है, इसमें आर तो हमें फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 7 3 कितना होता है 21, 2 कैरी 7 और 2 9 एंड 7 1 7, ये होगा। और प्लस 1 कर देंगे तो 792 डिवाइड बाय 7 होगा ना, आर क्यूब। और ये इधर वैल्यू लेके आ जाते हैं, 792 डिवाइड बाय 7, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड 4 ये डिवाइड होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे। आर क्यूब इजिकल्स टू क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 डिवाइड में लेके आएंगे, 792 डिवाइड बाय 22 इंटू में 3/4 एंड कैंसिल कर लो इसे, 4 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 3 कैरी, 4 9 36 एंड 3 कैरी, 4 8 32 इंटू में 3 डिवाइड बाय 22। इसको देखो डिवाइड करके कितने टाइम कैंसिल कर रहा है, इस पर ये कर रहा है 11 2 एंड ये 11 1 11 11 8 2 से डिवाइड कर लो 9 9 2 ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 2, क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 2 कितना होगा 3 एंड सॉरी ये 3 होगा ना, ये 3 होगा। तो 9 को 3 इंटू 3 कह सकते हैं, 3 3 का कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। ओके, 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो ये हमारा आ गया 3, क्योंकि यहाँ पर 3 के ही पेयर्स चाहिए हमें, तो यहाँ पर 3 होगी आर की वैल्यू, रेडियस 3, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है, ये भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इस बार सरफेस एरिया से रिलेट कर लेंगे इसको हम, कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होगा 5544 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा हमारे पास, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 5544 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ 5544 डिवाइड बाय 4 पाई, 4 से कैंसिल कर लो, क्या हो रहा है 4 से कैंसिल, 4 1 4, 1 कैरी, यस हो रहा है 4, क्योंकि लास्ट की 4 2 डिजिट 4 से हो रही डिवाइड, तो 4 से होगा ये, 4 1 4, 1 कैरी, 4 3 12, 3 कैरी, 4 8 32, 4 6 24 डिवाइड बाय 5, 5 को क्या करेंगे हम 22/7 करेंगे, 1386, 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड कर लो इसको 11 से 11 2 एंड 11 से 11 1 11, 2 कैरी 11 2 22, 11 6 26, 2 से फिर अगेन कैंसिल करो, कितना आएगा 2
6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 इंटू में 7 एंड यहाँ पर देखो स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट 9 7 जो 63 होते हैं, ये 7 का पेयर और ये 3 का पेयर, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा 3 इंटू 7 मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी 21 क्या सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर क्या होगा इसका डायमीटर अगर हमें फाइंड करना है 42 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर ही तो फाइंड करना था हमें इसमें, तो डायमीटर में फाइंड करना है यस, तो वह 42 सेंटीमीटर। सिंपल ये इसके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको सी एस से एंड टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस आपको 21 गिवन ही है और हेमिस्फीयर की बात कर रहा है अगर, तो उसका सी एस से और टी एस से आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, आर कितना है हमारे पास, आर है 21 सेंटीमीटर, सी एस से टी एस से फाइंड करना है। देखो आर 21 है, अगर हमें इसका क्या फाइंड करना है सी एस से, तो सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा इसमें सी एस से इसका, और टी एस से अगर हम बात करेंगे तो वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको फाइंड कर लो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, और 21 का स्क्वायर करना है तो 21 इंटू 21, 3 से मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 44 एंड ये 3 और ये 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 63 इंटू 44 हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 कैरी, 4 6 24 25, तो 252 और ऐड कर देंगे हम इसमें, कितना हो जाएगा 2772। ओके, 2772 सेंटीमीटर क्या होगा इसमें, इसका सी एस से होगा। सेकंड पे टी एस से टोटल सरफेस एरिया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस 21 इंटू 21, यहाँ पर भी 3 से इस बार कितना होगा 66 इंटू में 63, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is pumped into it। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। सिंपल है, देखो अगर इनके सरफेस एरियाज का रेशियो आपको फाइंड करना है तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें, इसमें दोनों के सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे। कैसे, हम लेट कर लेते हैं R1 फर्स्ट जो स्पेयर है हमारे पास, उसका स्पेरिकल बैलून है उसका रेडियस है, एंड R2 क्या है सेकंड स्पेरिकल बैलून का क्या है हमारे पास ये रेडियस। देन आपको क्या करना है, दोनों की रेस सरफेस एरिया का रेशियो लेना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून, ओके, एंड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बैलून। सेकंड बैलून का सरफेस एरिया फर्स्ट, तो फर्स्ट का सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया दोनों का ही सेम होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें R1 लेंगे हम, यहाँ पर 4 पाई R2, यहाँ पर R2 लेंगे क्योंकि सेकंड वाले का R2 रेडियस है। दोनों के रेडियस का स्क्वायर करेंगे, दोनों के रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 7 कर देंगे यहाँ पर 14 इंटू 14, कैंसिल कर लो, 1/2 1/2 कितना होगा 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। ओके, तो 1/4 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम गिवन किया है, सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम से फाइंड करेंगे पहले रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर आपको गिवन किया है कितना 36 पाई, तो देन आप इससे रेडियस फाइंड करो, कैसे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू में 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब कितना 36 इंटू 3 अपॉन में 4, 4 9 से 36, 9 3 से 27, और आर क्यूब कितना होगा 27 का क्यूब रूट कितना होगा हमारा 3। ओके, रेडियस कितना हो जाएगा इसमें 3, तो रेडियस 3 हो गया इसमें सिंपल। देन आप क्या फाइंड करोगे इसमें, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करोगे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेते हैं। नाउ सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, या फिर आप पाई के टर्म्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि बोल रहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर में आपको बताना है, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो 22 रेडियस कितना 3, 3 × 3, तो सिंपल इसको डिवाइड कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। 3 3 9 9 4 36 कर लो, या फिर 3 3 9, और ये कितना आ रहा है 88। 9 8 72, 7 कैरी 9 8 72, एंड 9 8 72 एंड 7 7 92 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, फिर 2 कैरी इधर आ जाएगा, 7 3 जा 21 पॉइंट, फिर 1 कैरी, 7 1 जा 7, 1 कैरी, फिर 3, 7 4 जा 28। तो ये कितना आ रहा है 113.14 आ रहा है। तो किसके नियर बाय है 113 के ही नियर बाय है। तो 113 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसका आंसर लेंगे। ओके, तो सरफेस एरिया कितना होगा 113 होगा। तो 113 कह सकते हैं हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 6th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर इज बार whose outer diameter is 10 centimeter and the thickness of the material of which it is made is 1 centimeter। जिस मटेरियल से बना उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर आपको फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल यूज्ड 1 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे हम इसको, सिंपली देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपली हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर। ये कह रहा है इसका डायमीटर कितना है 10 है, लेकिन इसका थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 5, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 5। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है, इसकी इंटरनल रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ओके, इंटरनल रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर कितनी 4 सेंटीमीटर, आउटर या एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर, ये करेंगे हम। एंड नेक्स्ट क्या करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर हुज आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। इस होलो स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर कह सकते हो ऐसे, या फिर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज भी कह सकते हो। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सिंपली 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये करेंगे हम। कॉमन लेंगे इसमें 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, ये फॉर्मूला बनता है हमारा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड कैपिटल आर 5 5 का क्यूब एन स्मॉल आर 4 4 का क्यूब। सोल्व कर लो, कितना मिलेगा, ये मिलेगा 125, और 4 4 जा 16, 4 जा 64। कर लो इसको सोल्व, कैंसिल तो नहीं हो रहा अभी, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको। देखो कैलकुलेशन लास्ट में ही करेंगे, जहाँ पर वैल्यू कुछ कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं होती तो फिर इसको ऐसे सोल्व करना ही पड़ेगा। 64 माइनस कर रहे हैं 1, एंड 12 में से 6, ये 61। तो भाई अब देखो 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, फिर तो बस लास्ट चांस यही मिलता है हमें कि हम क्या करें, इसको फाइनल कैलकुलेट कर लें। तो फाइनल कैलकुलेट करके इसका आंसर कितना मिल रहा है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को पहले डिवाइड कर लो, पहले सभी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाली वैल्यू को। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 88, और 88 मल्टीप्लाइड बाय 61 कर दोगे, कितना मिलेगा आपको, ये मिल रहा है 5368। लेकिन 7 3 से कितना मिल रहा है 21, 21 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 21 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 255.61, ये समथिंग हमें इसका आंसर मिल रहा है अप्रोक्स में। ओके, और वॉल्यूम है तो एक क्यूब होगा यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब। बस यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है किसका, इसके
स्पेशल फोकस ऑन यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम के लिए, और स्क्वायर किसके लिए होता है, सरफेस एरिया के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि इस सिलेंडर हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर हैज द सेम वॉल्यूम एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको रेडियस फाइंड करना है सिलेंडर का। ओके, यहाँ पर गिवन क्या है, सिलेंडर हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर का 2/3 है। तो हम इसी सेंस में इसको लेते हैं कि इसके डायमीटर का 2/3 है, इसकी हाइट है। तो क्या रिलेशन बताया गया है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रेडियस होगा डायमीटर का ट्वाइस होता है, डबल ऑफ डायमीटर। ये क्या होगा, 2/3 बाय हाइट, और 2 से इसको कैंसिल कर लो तो रेडियस होगी 1/3 ऑफ इट्स हाइट। ये रिलेशन यूज करेंगे हम, क्योंकि रेडियस और हाइट में रिलेशन होगा हमारे पास सिलेंडर में। हैज द सेम वॉल्यूम एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वॉल्यूम वो सेम होगी किसके, जितना 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर हम 4 सेंटीमीटर वाला स्फीयर ले रहे हैं और उसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर आप 4 टाइम 4 क्यूब करते हो तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको 64। कैंसिल नहीं हो रहा, मत करिए आप, बिल्कुल भी मत करिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो हम सिलेंडर लेंगे, इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस से डिफरेंट लेनी होगी, इसकी रेडियस से डिफरेंट लेनी होगी। तो हम लेट कर लेते हैं भाई, इसकी रेडियस आर डैश थी, आर डैश कितना 4, इसकी रेडियस आर एंड हाइट हम क्या ले लेते हैं, एच ही लेते हैं। तो सिंपली क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/3, देखो आर स्क्वायर एच होगा, यहाँ पर पाई मीन्स 20, ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते थे आप, जैसे 22/7 करके कैंसिल कर लो। आर की वैल्यू क्या है, 1/3 ऑफ इट्स हाइट, और इसका स्क्वायर कर दो इनटू में एच। देखो पहले हम एच फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें फाइंड क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करेंगे, एच स्क्वायर अपॉन में 3 3 9 इंटू में एच, 4/3 इंटू में 64, 3 3 9, 3 इधर मल्टीप्लाई कर लो, एच स्क्वायर और एच, एच क्यूब, यहाँ पर 3 4 एंड 64, ये होगा 3 4 जो 12 एंड इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 एंड ये 64, ये होगा, करो इसको सोल्व, 3 4 एंड 64, 64 को कह सकते हैं क्यूब रूट बनाना है आपको। देखो यहाँ पर हम 4 4 4 बोल सकते हैं इसको, तो लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा, 3 3 9, ये 3 और हो गया हमारे पास, क्यूब रूट ही करेक्ट तो बन नहीं रहा है अभी इसमें हाइट, एक तो 4 बाहर आ रहा है, इसमें से कितना बाहर आएगा 2 2, यहाँ पर 2 होता है या तो फिर, तब इसको हम कर लेते बाहर, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, 3 आएगा क्या, 3 3 9, यस 3 3 9 आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 9, 3 3 9 या 3 आ रहा है। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है कहीं, क्यूब रूट है ये हमारा, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में परफेक्ट वैल्यू बाहर नहीं आ रही है, परफेक्ट वैल्यू ही बाहर आनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर भी हमें 4 गिवन किया है, इसका आंसर भी हमें क्या गिवन किया है 4, कहीं मिस्टेक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमारा सही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी सही है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, करेक्ट है। सिलेंडर हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, हमने यहाँ रिलेशन ही गलत लिया है, ये कह रहा है कि हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, रिलेशन ही गलत ले लिया हमने, उल्टा ले लिया। कैसे कह रहा है कि हाइट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट डायमीटर है, 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है हमारा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस इसमें कितना हो जाएगा 4r/3, हाइट क्या होगी 4r/3। ओके, तो हाइट 4r/3 होगी, तो 4r/3 करो इसको,
आप हाइट के प्लेस में 4r/3 ले लेते और तब सोल्व करते इसको, तब आता है आंसर। आएगा ही नहीं क्योंकि रिलेशन ही हमने सही नहीं लिया है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, बचता हमारे पास रेडियस। और हाइट के प्लेस पे हम क्या ले सकते थे, देखो हाइट के प्लेस पे हम 4r/3 इक्वल्स टू में 4/3 एंड यहाँ पर 4 क्यूब। ये हो गया सिंपली। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर r³ इज इक्वल्स टू में 4 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 4। r की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रेडियस कितनी आ गई 4। सिंपल रेडियस हमारी कितनी आ गई 4। रेडियस हमारी 4 हो गई। रेडियस 4, देन डायमीटर में फाइंड करना है, इसमें रेडियस ही फाइंड करना है। यस, रेडियस ही फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ इट्स सिलेंडर। देखो सिंपल, कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। ये नहीं करना था हमें, सिंपल ये करना था, क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि हाइट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर है। देन ये हमने सिंप्लीफाई किया, पाई से पाई कैंसिल किया, r² ऐसे रहने दिया, h के प्लेस पर 4r/3 एंड यहाँ पर 4 क्यूब। सिंपल किया हमने इसको सिंप्लीफाई, ये आ गया r इज इक्वल टू 4। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर 42 सेंटीमीटर एंड 45.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया। और इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम इसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स हैं, ठीक है, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन किए हैं। इंटरनल ये है, एक्सटर्नल ये है, तो इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी मीन्स वॉल्यूम एंड ऑल्सो इट्स आउटर CS से, और इसका आउटर CS से भी फाइंड करना है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस। The internal and external diameter of the hollow hemispheres are 42 centimeter and 45.5। इंटरनल डायमीटर है 42 एंड एक्सटर्नल कितना है 45.5। एक्सटर्नल कितना है 45.5, ये है। तो यहाँ पर कितना होगा डायमीटर इसका, सिंपल इंटरनल कितना है 42, इंटरनल डायमीटर 42 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी R1 21 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटर्नल डायमीटर D2 कितना है 45.5, तो यहाँ पर D1 कितना है, इसको हाफ कर दो, इसका रेडियस 1 कर दो, रेडियस 2 सॉरी, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, तो इसका हाफ कर रहे हैं हम, तो मिल रहा है 2 2 4, 2 2 4, 0.1 कैरी 2 7 14 एंड 2 5 10, 22.75। ओके, 22.75, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ये हो गया सिंपल। एंड देन हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास R1 एंड R2, R1 एंड R2 हो गया। एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, R1 R2 के बाद इसकी क्या करनी है, तो वॉल्यूम फाइंड करनी है, और फिर इसका CS से फाइंड करना है, कैपेसिटी एंड इट्स आउटर CS से फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम क्या होगी, सिंपल वॉल्यूम होगी 4/3, डायरेक्ट ले लेते हैं, सॉरी 2/3 होगा इसमें, तो इसमें 2/3 पाई। अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम लेते हैं तो R2³ और 2/3 पाई R³ एंड यहाँ पर इंटरनल लेते हैं तो 2/3 पाई R1³, ये होगा 2/3 पाई R2³ एंड यहाँ पर R1³, ये होगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू ये है 22.75, इसका क्यूब करेंगे हम, माइनस R1 है 21 और 21 का क्यूब करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना टफ होगा, क्यों, क्योंकि पे देखो आप इसको क्यूब करोगे कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो फिर इसका क्या करें, कुछ कर सकते हैं हम इसका, यस कर तो सकते हैं कि भाई इसमें A³ माइनस B³ यूज़ कर लें, अगर आपको ज़्यादा ही कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो A³ माइनस B³ कर लोगे आप, तो यहाँ पर A माइनस बी और ब्रैकेट में A² प्लस B² प्लस A भी कर लेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी।
ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स 22.75 इसका स्क्वायर करना है, ओके, एन प्लस 21 का स्क्वायर करना है, एन प्लस ए बी करना है मीन्स 22.75 एन मल्टीप्लाइड बाय 21। कर लो सोल्व, 2/3 22/7 इन दोनों को माइनस करोगे कितना मिलेगा, तो मिलेगा 75.1.75 एन मल्टीप्लाइड बाय, इसको सोल्व कर लो, इसका स्क्वायर कितना आएगा, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आ रहा है हमारा, पॉइंट हटा के वैसे हम इसको सिंप्लीफाई पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 100 फिर सिंप्लीफाई कर लो, 22.75 मल्टीप्लाइड बाय 2275 या फिर स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्टली, मिल रहा है हमें 517.5625 ये आएगा, और 21 का स्क्वायर 441 होता ही है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ऐसी कैलकुलेशन वैसे रियरली ही देखने को मिलती है, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं देते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका, टाइम कंज्यूम होगा तो फिर ये अफेक्ट करेगा अदर क्वेश्चंस को, इसलिए इस टाइप की कैलकुलेशन देता नहीं है, बेकार की कैलकुलेशन दी है इसने, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल भी नहीं हो रही वैल्यू, 7 2 14 और 3 7 5 35 कैंसिल हो रहा है, देखो ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 7 2 14 3 कैरी 7 5 35 0.25 आ रहा है। सोल्व कर लो इसको, 2/3 22, यहाँ पर ये 0.25, इनको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, 517.5625 प्लस 441 प्लस 477.75 ये आ रहा है हमारा 1436.3125। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई करके आ रहा है इसको 35, बेकार कैलकुलेशन दी है एकदम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 35 9.07 8125, फिर 3 से इसको डिवाइड करो भाई, बेकार बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा करने का, इन सभी को मल्टीप्लाई करो 3 से डिवाइड कर दो, अब देखना ही पड़ेगा आंसर आ भी रहा है या नहीं, आंसर आया है 5266.47 और ये भी किस में आएगा, क्यूब है हमारे पास, तो देख लेते हैं चेक करके यही आंसर आ रहा है नहीं। 8th क्वेश्चन है हमारा, 18.3 का 8th क्वेश्चन आ रहा है 19404 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है 19404 सेंटीमीटर क्यूब, वो भी एग्जैक्ट आ रहा है, तो बड़ी भाई डिफ़िकल्टी तो बहुत है इसमें, हमने कुछ मिस्टेक कर ली क्या, 45.5 ही था, 45.5 ही है यार इसमें, तो है तो ऐसा ही कुछ, 42 का हाफ 21 होगा और इसका हाफ हो जाएगा 22.75, 22.75 होगा, बड़ी बदतमीजी की है इसने तो, इतनी टफ कैलकुलेशन दे दी है, और इसमें कह रहा था कि आपसे क्या कैपेसिटी फाइंड करनी है, फाइंड द कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर CSA, कैपेसिटी इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ठीक है, और हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यस 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर करें तो क्या यही आएगा, 2/3 22.7 2/3 पाई आर क्यूब, इनको माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 22.75, माइनस कर देंगे हम इसमें क्या 21 1.75 डिवाइड करेंगे 7 से 0.25 करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ है, इसमें पाई की वैल्यू कुछ और तो नहीं लेनी, नहीं एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स ही बोला है इसने सिंपल, ओ फिर क्या हो गया यहाँ पर a² + b² + 2ab प्लस a भी होता है ओनली,
ए भी ही किया है हमने। टफ कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेटर से भी कर रहे हैं तो इतने टफ हो रही है, वैसे करने लगे तो बस बेकार ही हो जाएंगे। 517.5625, 21 का स्क्वायर 441 होता ही है, और 22.75 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये 447.75 आ ही रहा है हमारा। मिस्टेक कहाँ आ रही है हमारी? 517.5625 14363125, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.25 से। 359.78 कंप्लीट वैल्यू, ये करते हैं हम। एंड देन आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करनी है किसकी? 22 इंटू 244 को मल्टीप्लाई कर दो, एंड डिवाइड कर दो किससे? डिवाइड कर दो 3 से। यही आ रहा है आंसर तो इसका आंसर तो यही आ रहा है। उसमें आंसर फिर हमें अलग गिवन किया उसमें आंसर, ए क्यू माइनस बी क्यू बी होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला भी सही यूज़ किया हमने। 2/3 पाई आर क्यूब, ये भी सही किया क्योंकि हमें फाइंड भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स का हाफ किया तो हमने रेडियस मिली। डायमीटर ऑफ द होल हेमिस्फीयर 52 सेंटीमीटर एंड 45.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड आउटर सीएस से। आउटर सीएस से फाइंड करके देखें क्या आ रहा है। देखो अगर हम आउटर सीएस से फाइंड करके देखें, वॉल्यूम का तो भी आंसर यही आ रहा है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। आउटर सीएस से फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? आउटर सीएस से अगर हम फाइंड करें इसमें, सीएस से क्या होगा इसका? सीएस से होगा 2 पाई आर टू स्क्वायर कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस R2 की वैल्यू कितनी है? 22.75 स्क्वायर। बड़ी बेकार वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 517.5625। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 517.5625। ओके, ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें क्या? 44, एंड डिवाइड कर दो किससे? 7 से, तो आ रहा है 3253.25, ये आंसर आ रहा है। इसमें आंसर में मिस्टेक लग रही है कि आंसर में मिस्टेक गिवन किया है, 325325 आ रहा है, करेक्ट है। लेकिन जो इसने आंसर दे रखा है ना 19404 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा, इसका आंसर तो यही आएगा। वॉल्यूम में हम माइनस ही तो करेंगे क्योंकि इसने वॉल्यूम कौन सी बोली है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स द होल हेमिस्फीयर, फाइंड द कैपेसिटी। देखो यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटी बोल रहा है, हम मिस्टेक कर रहे हैं। हम मटेरियल यूज की वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो मटेरियल है ना, जिससे मटेरियल से बना है उसकी वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी का मतलब इसमें कितना अमाउंट आ सकता है, कितनी चीज़ हम रख सकते हैं, कितना मैटर इसमें कंटेन होगा वो। उसमें तो सिर्फ इसी जो ये वाली अंदर वाला जो है हमारा इंटरनल वाली इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करनी है, उसके लिए तो इतना करना ही नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं इतना मत करिए आप इसके लिए, इसमें सिर्फ आप क्या करिए, इसकी इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करिए। देखो इंटरनल वॉल्यूम अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आंसर आता है इसका, इधर देख लेते हैं ना चेक करके। इसकी इंटरनल वॉल्यूम कितनी होगी? इंटरनल वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है हमारी? इंटरनल वॉल्यूम कितनी है हमारी? R1, 2/3 आर क्यूब होगी ना, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 पाई की वैल्यू 22.7, R1 21 इंटू में 21, ये होगा 7 3 से 21, ये कैंसिल होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर है। देखो हम इतना ज़्यादा कर रहे थे, इतना सोच रहे थे, इतना तो सोचना ही नहीं है। हमने पहले से ही देखा ही नहीं कि सिर्फ कैपेसिटी बोल रहा है। कैपेसिटी का मीन्स होता है कि कितना मैटर वो कंटेन कर सकता है, वही इसकी कैपेसिटी होती है। 21 इंटू में 21, यस 19404, इसलिए इसका आंसर ये है। तो इसलिए लैंग्वेज पर भी ध्यान देना, ठीक है। ऐसी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम सोचते हैं आंसर हमारा ही सही है, कि हम ही सही है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए चेक जरूर कर लें कि वो क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करना है इसमें, हमें क्या गिवन किया है। तो इसमें हमें ये फाइंड करना ही नहीं था जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इतनी देर से, ये करना ही नहीं था हमें।
हमें क्या करना था, इसकी इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करनी थी क्योंकि यही इसकी कैपेसिटी है, एंड आउटर सी एस से फाइंड करना, इसके लिए कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स इज 1:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरियाज का रेशियो बताना है। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, टू वॉल्यूम्स, टू स्फीयर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन क्या है, 1:8। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरियाज का वॉल्यूम आपको सॉरी रेशियो आपको फाइंड करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें क्या गिवन क्या है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर का रेशियो गिवन क्या है, कितना, 1/8। एंड वॉल्यूम होता क्या है, अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर हम R1 क्यूब ले सकते हैं। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर कितना, 1/8। ओके, ये करेंगे सिंपल। तो करो आप से सोल्व, कितना होगा, अगर हम इसको सोल्व करें कितना होगा, ये कैंसिल कर लो, 4/3 पाई से 4/3 पाई R1 क्यूब और R2 क्यूब मिल गया हमें। और अगर हम R1 क्यूब R2 क्यूब से क्यूब हटाते हैं तो इधर क्यूब रूट आएगा, और क्यूब रूट आएगा तो R1 और R2 का रेशियो कितना मिलेगा हमें, 1/2 ना। अब हम इसके सरफेस एरियाज का रेशियो ले लेते हैं क्योंकि हमें सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ टू सेकंड स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। R1 लेते हैं हम फर्स्ट स्फीयर की रेडियस, एंड सेकंड स्फीयर की रेडियस हम R2 लेते हैं। अगर लेट कर लेंगे, हम स्टार्टिंग में बोल देंगे लेट R1 be the radius of first sphere and R2 be the radius of second sphere. Okay, and then 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 एंड R2 होल स्क्वायर से हमारे पास, तो यहाँ पर कितना होगा, 1/2 ले लेंगे। जैसे आप यहाँ पर लेट कर सकते हो, लेट R1 इज इक्वल्स टू 1x, R2 इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि रेशियो है तो हम इसी रेशियो में लेट कर सकते हैं वैल्यूज। तो बस यहाँ पर क्या किया हमने, 1x इसका स्क्वायर कर दिया, 2x इसका स्क्वायर किया, 1x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x 4x स्क्वायर होगा, ये कैंसिल करेंगे, 1/4। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 1/4। तो रेशियो कितना आ गया, 1:4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से करना था, सिंपल आप इसको कर सकते हो। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप इनको ट्राई करके देखना आपसे हो रहे हैं, नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।